तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रज्ञान में। और आज हम वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे थे, पॉलिनोमियल। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम वो टॉपिक कवर करने वाले हैं जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है थ्योरम्स एंड जीरोस। ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो होती है, जो मैंने पहले भी बताया था पर फिर से रिवीजन के लिए बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल को एक बेसिस पे डिवाइड वो कैटेगराइज कर सकते हैं, वो होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री। अब बोलो सर डिग्री पढ़ी थी पर याद नहीं आ रहा। डिग्री होती है पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, देख के बता दोगे। अभी तीन तरीके की हमने पढ़ी थी, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है पावर क्या है? वन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन है। क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू है, मतलब डिग्री वन है, डिग्री टू है। और क्यूबिक का मतलब होता है डिग्री हमारी तीन है, हाईएस्ट पावर। क्या हो सर, इसका एग्जांपल देके बता दो जरा। देखो, x प्लस वन, 2x स्क्वायर प्लस 3x और 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। बोलो सर यहाँ पे क्या है? हाईएस्ट डिग्री वन, हाईएस्ट डिग्री टू, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? तीन। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई तो आगे का चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। बेटा अपन को नंबर्स के बारे में पता है, हमने छोटी क्लासेस में सीख रखा है कि वो फैक्टर्स क्या होते हैं। क्या तुम बता सकते हो फैक्टर्स क्या होते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे कोई भी नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो 6 के फैक्टर क्या हुए? 2 और 3। क्या 2 से 6 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? बोला हाँ सर, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6। क्या 3 से हो जाएगा? बोला हाँ सर। 6 और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 से भी हो जाएगा। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जब भी हम किसी नंबर से, वो नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या दे? 0 दे दे, वो नंबर कहलाता है फैक्टर। तो 2 and 3 आर द फैक्टर ऑफ 6। इतना समझ में आया? आ गया। चलो और चीजें देख लेते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, जैसे नंबर्स होते हैं वैसे ही पॉलिनोमियल के भी फैक्टर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो बन सकता है फैक्टर वो होंगे, मान लो इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है कितने फैक्टर्स होंगे। अगर इसकी डिग्री 1 है तो फैक्टर मिलेंगे 1। अगर डिग्री 2 है तो आपको 2 फैक्टर्स मिलेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर वही डिग्री 3 है तो आपको फैक्टर्स मिलेंगे 3। मान लो इसकी डिग्री 2 है, मतलब क्या है ये? क्वाड्रेटिक। तो इसके फैक्टर मिलेंगे आपको 2, जो खुद एक क्या होंगे? पॉलिनोमियल, Sx और Qx। कुछ भी नाम दे सकता हूं मैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो पॉलिनोमियल का भी वेरिएबल क्या होगा जो जिस नंबर का, जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर्स निकाल रहे हैं, उसका जो वेरिएबल है सेम रहता है। और यहाँ से हमको ये बात अगर हमें दिखानी है तो तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ। जो एग्जाम्पल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, पूछना मत कहाँ से आया, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं समझ में आएगा तुमको। x प्लस 3 और x प्लस 2, ये 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोलो सर हाँ ये पॉलिनोमियल है।
क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बोले हाँ सर पॉलिनोमियल, नाम तो कुछ भी दे सकता हूँ ना, जब इसको p दे दिए तो इसको कोई और लेटर दे दो, अपने नाम का लेटर लिख दो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होने का है, ठीक है। qx। अब मुझे ये बात बताओ कि ये तुम्हें इसकी डिग्री क्या दिख रही है तुम्हें? 2। मैंने एक बात बताई कि अगर डिग्री हो 2 तो तुम्हें कितने फैक्टर्स मिलेंगे? 2। एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, 2 फैक्टर्स मिल रहे। अब ध्यान से देखो, इसमें अगर इसकी डिग्री 2 है तो हमको क्या, ये कितने फैक्टर्स, जो भी फैक्टर मिलते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? बोले सर ये तो 1 डिग्री के हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। बोले हाँ सर समझ में आ गया। जब बेटा इतना समझ में आ गया तो ये भी बता सकते हो कि 6 जब डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? रिमाइंडर क्या मिलता है? 0, क्योंकि 2 6 का फैक्टर है। क्या x + 3 भी फैक्टर है? मैंने बताया हाँ फैक्टर है। तो जब x² + 5x + 6 को x + 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर 0। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या है? इसका फैक्टर है। आओ देख लेते हैं। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस में 3x मिला क्या? -2x + 6 प्लस का 2, 2x + 6 माइनस माइनस कट गया, 0 आ गया। बोलो सर हाँ सर रिमाइंडर तो आ रहा है, 0 मतलब फैक्टर तो है। बेटा एक बात सुनो, हमने यहाँ पे जो फैक्टर्स बनाए थे, क्या 6 जो है 2 और 3 का मल्टीपल नहीं लिखा था? लिखा था। क्या मैं इसको यही चीज़ नहीं लिख सकता? तो पूछते हैं कि ये सर आपने कैसे लिख दिया? ऐसे आपने कैसे लिख दिया? जैसे 2 × में 3 6 लिखा था, वैसे x + 3 मल्टीप्लाई में x + 2 में क्या लिख सकता हूँ? x² + 5x + 6 लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। बेटा ये जो रिमाइंडर है ये 0 तब ही आता है जब ये आपका फैक्टर हो। अगर फैक्टर नहीं है तो क्या रिमाइंडर आएगा वो भी देख लेते हैं। इसको इरेज कर दूं मैं। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है x + 2 और x + 3। ये मत कहना कि सर ये ऊपर वाला भी फैक्टर होता है, हम सिर्फ इसको देखते हैं, ठीक है? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 0 तो ऊपर वाला भी फैक्टर अपने आप ही बन जाता है। लेकिन अगर मैं इसके अलावा कोई और पॉलिनोमियल ले लूँ जिसको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूँ जिससे, तो क्या हमें कोई 0 मिलेगा? क्योंकि ये तो फैक्टर है नहीं, तो 0 मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। आओ देख लेते हैं। x के x² + x आ गया, माइनस करोगे तो 4x + 6 आएगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 4 आएगा, जिसका डिवाइड करके माइनस करके 2 आएगा। क्या रिमाइंडर 0 मिल रहा है? वो सर रिमाइंडर तो 0 नहीं मिल रहा। तो क्या ये फैक्टर है इसका? तो सर रिमाइंडर 0 दिए तो ये फैक्टर नहीं होगा। जब इतनी बात समझ में आ गई तो जो तुम्हारे 2 थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, चुटकियों में समझ में आ जाएगी। मैं लिख देता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि x + 1 जो है ये फैक्टर नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा। देखो फैक्टर थ्योरम, क्या? फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। अब हमने देखा इसी से रिमाइंडर थ्योरम निकल आएगी। कैसे? हमने देखा जब एक पॉलिनोमियल px को जब डिवाइड किया जाता है किससे? एक पॉलिनोमियल qx से जो कि विच इज जिसकी डिग्री, हुज डिग्री, ये किताबी भाषा नहीं है ये बेटा, मेरी भाषा में लिखा है ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। किताब की भाषा पे जाओगे तो थोड़ा सा दिमाग को समझने में दिक्कत होगी।
क्यू एक्स हुज डिग्री इज 1 डिग्री और ग्रेटर देन 1 डिग्री। बोला सर ये क्या कह दिया आपने, इसकी डिग्री बेटा क्या है 1 है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर आप कहाँ तक लेंगे डिग्री, इससे आप हमेशा कम लेंगे या बराबर लेंगे डिवाइड करने पे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज़्यादा है, अगर वो लीनियर है, लीनियर लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसकी डिग्री होती है 1। हमने लिया ये क्यू एक्स है, ठीक। जब आप इसका 0 निकालोगे तो जिस वैल्यू पे ये 0 होता है उस वैल्यू पे x की वैल्यू जो होगी क्या होगी, x बराबर -a होगी। जब ये वैल्यू उठा के इसके अंदर डालोगे तो आपको मिलेगा p ऑफ a। यही p ऑफ a जो होता है बेटा, यही होता है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है, और यही रिमाइंडर थ्योरम है। क्या, फिर से बताता हूँ, इसको मैं जो किताब में लिखा होगा वो x माइनस a लिखा होगा, x प्लस a की जगह, उसमें भी अगर 0 डालोगे, मतलब इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी a, और यही a उठा के जब इसके अंदर डालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा रिमाइंडर। अब पूछो सर ये कैसे हुआ, अरे तो यही तो रिमाइंडर थ्योरम है, यही तो रिमाइंडर थ्योरम बता रही है। हम इसमें देख लेते हैं, इसमें बेटा x प्लस a बराबर 0, इसमें x a की वैल्यू क्या है, ध्यान से याद रखना, a जो है एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या आएगी -a, जिस पे 0 होता है। ऐसा नंबर जिस पे ये 0 हो जाए वो x की वैल्यू उठा के इस पे डाल दो। डाल सकते हो, कैसे डालोगे, x² प्लस 5x, यहाँ पे देखो x प्लस 1 बराबर 0 है, ये क्या था हमारा q ऑफ x है, बराबर 0 किया, x की वैल्यू निकाली, क्या आई -1। p ऑफ x हमारा क्या है, x² प्लस 5x प्लस 6, x ऑफ -1 डाल दो तो p ऑफ -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 6, क्या आया 1 प्लस माइनस का 5 प्लस 6, ये आया माइनस का 4 प्लस 6, कितना आया ये 2। क्या हमें रिमाइंडर मिला या नहीं मिला, हमें रिमाइंडर मिल गया, जो हमने वैल्यू डाली ये रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर हमें बराबर मिल रहा है। अब पूछो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं x की वैल्यू -a डाल रहा हूँ तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ऐसा, वो बात प्रूफ होगी, मैं वो भी प्रूफ करके बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसा प्रूफ करने के लिए मुझे बस इतना बता दो बेटा कि अगर कोई नंबर है 13 और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 3 जा 12, नीचे मिलेगा रिमाइंडर 1। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 13 जो है वो 4 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 1 है, जिसमें 1 क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। वहीं अगर मैं मान लूँ कि यही चीज़ इस पे अप्लाई होती है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा कि p ऑफ x जो है वो बराबर है q ऑफ x मल्टीप्लाई में, जो इसका ये नंबर है कुछ भी कह सकते हो, ये p s ऑफ x कह दो, फिर हमें रिमाइंडर मिलता है कोई। अब ये सब के सब किस में है बेटा, x में है। क्या मैं इसको 0 कर दूं, कोई x की वैल्यू ऐसी लेके आऊं जिससे ये जो होता है 0 हो जाए। क्या x ऑफ -1 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही थी क्या, नहीं, देखो q ऑफ -1 हमने वही तो निकाला, पहले 0 करके x निकाला, तो -1 पे x की वैल्यू क्या हो रही थी, 0।
तो जब बेटा ये 0 हो गया तो 0 के संग मल्टीप्लाई में ये भी 0 होगा कि नहीं? हुआ। तो जो रिमाइंडर आया वही, अब जिस वैल्यू पे 0 हुई, किस वैल्यू पे 0 हुआ वो मान लो कि a है या -a है, कुछ भी मान लो। a वैल्यू पे 0 हुआ, q ऑफ a 0 हो गया। यहाँ पे देखो q ऑफ -1 0 हो गया। तो वही वैल्यू मुझे यहाँ भी डालनी होगी, तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो हमें इसके बराबर मिलेगा। समझ में आया ये बात? ये बात मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, ऊपर से ही लिख के बता देता हूँ कि ज़्यादा मिटा दिया क्या, छोड़ो। किसी भी नंबर का, जैसे 13 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई में 3 + 1, ऐसे ही एक पॉलिनोमियल को उसके किससे डिवाइड कर रहे हैं और दूसरे किसी पॉलिनोमियल के मल्टीप्लिकेशन, दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन प्लस में रिमाइंडर कह सकता हूँ। कोई ऐसी वैल्यू ढूंढो x की जिससे ये हो जाए qx हो जाए 0। उसमें qx था x माइनस x प्लस 1, इसको 0 करने के लिए x की वैल्यू आएगी -1। तो x की वैल्यू जब -1 डालूंगा तो हमें पता है कि ये जो है ये 0 होता है, हमने निकाला ना तभी तो 0 हुआ है। उस वैल्यू को हम कहेंगे रिमाइंडर, यहाँ भी -1 डालना पड़ेगा। तो जो रिमाइंडर होता है वो p ऑफ -1 होता है। यही बात तो रिमाइंडर थ्योरम बताती है कि अगर कोई पॉलिनोमियल से एक पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर होता है जिस पे वो वैल्यू 0 हो रही हो, वही पॉलिनोमियल का रिमाइंडर बनता है। तो ये तो हो गया रिमाइंडर थ्योरम। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और देख ली क्या इसका, बोलो देखें क्या? इसी के संग देख ले इसे। मान लेते हैं एक और पॉलिनोमियल ले लिया x² + 2x - 6, और एक पॉलिनोमियल लेते हैं x - 2। डिवाइड करो बेटा, क्या आएगा? x² माइनस का 2x माइनस प्लस कट गया 4x - 6 प्लस का 4 ले लो, 4x - का 8 कितना आया? फिर से 2 आ गया। अब ये मत कहना हर एक का रिमाइंडर 2 होता है, ये बाई चांस एग्जांपल में ऐसा आ गया, ये 2 आ रहा है। फिर से देखो क्या ये मल्टीप्लाई में ये प्लस का ये यही बनाएगा? बोलो हाँ, यही तो रिमाइंडर थ्योरम है। क्या इसको मैं 0 कर सकता हूँ? कैसे करूँगा? x - 2 को कर दो 0, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0 और ये पूरा का पूरा किसका हो जाएगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? बोले सर हाँ लिख सकते हो, अभी तो देखा था वो हमने ये इस एग्जाम्पल में लिख दिया। कोई ऐसी वैल्यू इस पे ये 0 हो जाए, x की वैल्यू 2, ये हमने निकाला, देखो x की वैल्यू 2, तो पॉलिनोमियल में हमने क्या डाल दी? x की वैल्यू 2, ये हो गया 0। तो क्या ये 0 पे 2 पे ये रिमाइंडर देना चाहिए? देना चाहिए, देख लेते चेक करके। 2 का स्क्वायर 4, 2 × 2 4 माइनस का 6, 8 - 6 आ गया 2। तो यही तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है। चलो अब फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। फैक्टर थ्योरम पे आते हैं। बेटा याद करो, मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, क्या? अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है किसी नंबर से तो वो क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता है। अब ये इसका फैक्टर है, ये कैसे मालूम पड़ता है? जब हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 0।
मतलब अगर रिमाइंडर मिल रहा है 0 तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर। यही बात अगर मैं पॉलिनोमियल में कहूँ कि px जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, यही रिमाइंडर थ्योरम थी, क्या थी, रिमाइंडर थ्योरम थी कि नहीं? बोलो सर थी। तो ये फैक्टर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बेटा? अगर रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया, 0 हो गया तो ये और ये क्या कहलाएंगे, px के फैक्टर कहलाएंगे। अब ये कैसे देखोगे? कोई ऐसी वैल्यू जिससे qx हो रहा हो 0 तो क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस में 0, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए तब ये फैक्टर होगा। तो p ऑफ x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उस वैल्यू पे। कोई ऐसा नंबर इसके अंदर जो इसको 0 करे या इसको 0 करे, वही नंबर अगर इसको 0 कर देता है तो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था एक एग्जाम्पल जो था ये इसका फैक्टर होता है x+3 x+2। मतलब इससे डिवाइड करो इसको या इससे डिवाइड करो इसको, रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। ये है, हमने रिमाइंडर थ्योरम से लिख दिया। कोई ऐसी x की वैल्यू जिससे ये 0 हो जाए, मतलब कोई पॉलिनोमियल में ऐसी x की वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, वो क्या कहलाता है, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो ऐसी वैल्यू जिससे ये 0 हो जाए वो क्या होगी, x = -3। क्या x = -3 डालने पे इनमें से कोई एक 0 हो रहा है, बोला ये होगा 0। अगर ये 0 हो गया तो 0 मल्टीप्लाई में कुछ भी करूं 0 ही आएगा। तो मतलब ये है कि x = -3 अगर इसका 0 है तो जो इसके साथ में ये भी था, ये पॉलिनोमियल भी इसी वैल्यू पे क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसका कोई 0 हमने निकाला है और ये इसका फैक्टर है तो वही इसका भी फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा, इसका भी 0 बनेगा। देख लो करके, -3 का स्क्वायर +5 -3 +6, ये कितना आया, 9 +6 माइनस का 15, ये कितना है, 15 - 15 कितना हुआ है, 0। तो ये हमको समझ में आ रहा है कि इसका जो 0 हमने निकाला वही क्या है, इसका 0 है, क्योंकि ये क्या है, फैक्टर्स हैं इसके। समझ में आई ये लाइन? वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसको 0 ना करके इसको 0 कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x+2 = 0, x की वैल्यू -2। क्या x की वैल्यू -2 पे ये 0 होना चाहिए? बोला सर जब आपने इसको 0 कर दिया, रिमाइंडर 0 है, मल्टीप्लाई में 0, तो ये भी 0 होना चाहिए। तो x+2 क्या होगा, x+2 भी इसका क्या होगा, 0। डाल के देखो, -2 का स्क्वायर +5 - 2 +6, 4 +6 माइनस का 10, 10 - 10 0 मिला। हमको मिली x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -3। ये दो वैल्यू मिली जिस पे ये वैल्यू हो रही है 0, और ये क्या थे, फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स के 0 है वही इसके क्या बन जाते हैं, 0। अब ये बात नोट करने वाली है कि मैंने सिखा रखा है क्या बेटा, इसकी डिग्री बताओ क्या है। बोलोगे सर ये तो डिग्री दिख रही है 2। क्या दिख रही है, डिग्री 2। तो जब डिग्री 2 दिख रही है तो मैंने ये बोला था कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल जितनी डिग्री होगी उतने कितने होंगे, जीरोस होंगे। क्या इसके 2 जीरोस हैं? बोला सर अभी तो देखे, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो इसके जीरोस क्या क्या हुए, वो हुए -2 और -3। ये दो इस पॉलिनोमियल के 0 हुए। क्या आपको 0 निकालना आ गया? बोला सर निकालना तो नहीं आया। बोलो क्या, क्यों, अभी तो निकाले।
बोले सर आपने ये नहीं बताया कि ये मल्टीप्लिकेशन में आपने कहाँ से ला के लिख दिया। तो यही तो चीज़ मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये हमने डायरेक्ट लिख कैसे दिया, ये फैक्टर्स मैंने निकाल कैसे दिए, आप ये फैक्टर्स निकाल कैसे दिए मैंने कि इसके फैक्टर यही होंगे। अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 2.3 एक्सरसाइज में वो पूछेगा क्या ये फैक्टर है या नहीं, क्या ये फैक्टर है या नहीं। अब वो कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू, इसका 0 निकालो, क्या आएगा -3, इसमें वैल्यू डाल के देख लो -3, अगर ये 0 बन रहा है, देखो मैंने डाल के देखा तो बोलो हाँ ये फैक्टर है, क्या है फैक्टर है। अगर इसकी वैल्यू 0 इसके अंदर डाल के देख रहे हो और 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। यही फैक्टर थ्योरम कहती है, क्या कहती है, अगर ये इसके फैक्टर्स है, क्या है, इफ QX एंड RX आर द फैक्टर्स ऑफ, या सिर्फ QX आर द फैक्टर ऑफ, तो इस पे जो 0 बनेगा, मान लो x प्लस a कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x की वैल्यू -a पे p ऑफ -a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही तो किया, -3 आया तो -3 डाला था इस px में, तो क्या आ गया था, 0 आया था। अगर p ऑफ -a 0 मिलेगा तो x ऑफ प्लस a क्या होगा, इसका px का फैक्टर होगा। यही चीज़ कहती है फैक्टर थ्योरम। क्या कहती है फैक्टर थ्योरम, क्या कहता है कि अगर मेरे को x की वैल्यू -a, अगर x प्लस a से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, x प्लस a फैक्टर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि x की वैल्यू -a, अगर मैं पॉलीनोमियल में डालूं और वो 0 बन जाता है तो x ऑफ प्लस a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाई है। डायरेक्ट 0 देखने का तरीका है, इसको ऐसे ना लिखो, आप सीधे देखो कि जो लिखा हुआ है साथ में उसको क्या कर दो, माइनस, रिवर्स कर दो साइन। तो इसका रिवर्स साइन क्या है, -3, और इसका रिवर्स साइन क्या है, -2। डायरेक्ट 0 आप बोल सकते हो कि इसका 0 है -3 -2, बिना सॉल्व करे। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमने प्रूफ करके दिखाया, और क्वेश्चन में यही पूछेगा कि प्रूफ करके बताओ कि ये है या नहीं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं NCERT का, बाकी तुम मेरे ख्याल से कर लोगे। देखें, 1-2 क्वेश्चन हर एक उसके देख लेते हैं फटाफट। NCERT के हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट देख लेते हैं और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में मैं 0 निकालना बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं 0। देखो बेटा, एक्सरसाइज है 2.3। क्या है एक्सरसाइज 2.3? कहता है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। उसने पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अब मैंने बोला तो पॉलिनोमियल कितने भी डिग्री का हो सकता है। ये डिग्री क्या है इसकी, क्या डिग्री है इसकी, 3 है, क्यूबिक है ये हमारा। इसके अंदर a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है -1। कैसे, ऐसे ना लिखो, क्या लिखो कि x प्लस 1 0 कब होता है, 0 होता है जब x की वैल्यू हो -1। -1 जब मैं डालूंगा, अगर ये 0 हो गया मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम कहती है अगर ये -1 पे 0 हो गया तो x प्लस 1 क्या है, इसका फैक्टर है। डालो इसके अंदर -1 का क्यूब, कट गया, -1 प्लस का 1, 3 है ये, माइनस का 1 इंटू में माइनस का 1 होता है, 1 इंटू -1 1 -1 काट दो 0। बोलो सर p -1 पे तो ये हो गया 0, तो मतलब क्या है, x ऑफ -1 इज द, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x ऑफ -1 इज द फैक्टर ऑफ px। इतनी बात समझ में आई। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक ही पार्ट कराया है, बाकी तुम्हें खुद करने हैं, ठीक है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द gx इज द फैक्टर ऑफ। अब उसने gx मतलब पॉलिनोमियल का नाम तो भैया कुछ भी दे सकते हो, बस वेरिएबल आना चाहिए अंदर। और p ऑफ x 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 है। बोला ये इसका फैक्टर है या नहीं, कैसे चेक करोगे, gx को कर दो 0 के बराबर, कर दिया, x प्लस 1 0, x आ गया -1, p ऑफ -1 निकालो, कितना आएगा, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 -1,
माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ गया। मतलब हाँ सर x प्लस 1 फैक्टर थ्योरम से इसके इसका फैक्टर है। कैसे? अब पूछे टीचर कैसे, बोलो सर ये जब डिवाइड होता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आता है और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px, क्योंकि इसने इस वैल्यू पे 0 कर दिया, फैक्टर थ्योरम कहती है। क्या मैं अगली चीज बता सकता हूँ? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा तुम्हें पर ट्रिकी है नहीं, अच्छा है क्वेश्चन है, जरा सी बस समझने वाली बात है। क्या बोलता है कि k की ऐसी वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k जिस पे x माइनस 1 जो है फैक्टर बन जाए px का। x माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है जो px का फैक्टर बन जाए, ऐसी वैल्यू बताओ। क्या बता सकते हो? बोले सर बहुत आसानी से। कुछ कह रहे होंगे नहीं यार सर क्या है ये क्वेश्चन, बट हम बता रहे हैं ना तुमको, k की वैल्यू निकालनी है जिस पे x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाए। अगर x माइनस 1 फैक्टर है, मतलब मैं इसको qx मान लूँ, qx इक्वल टू x माइनस 1 फैक्टर है इसका, उसने पहले ही बता रखा है, तो qx जिस पे 0 होगा वो x की वैल्यू क्या होगी, 1। जिस पे qx 0 होगा उसी पे px भी 0 होगा। यही फैक्टर थ्योरम कहती है कि p ऑफ 1 मतलब x की वैल्यू 1 डालने पे ये हो जाएगा 0। एज लिख सकते हो एज x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। हो गया, 1 डाल दो इसके अंदर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। क्या ये 1 का स्क्वायर 1 होता है? 1 प्लस k इक्वल टू 0, 2 प्लस k इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। तो यही इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल दो फैक्टराइज करना है और फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसकी फैक्टर निकालो, और ये मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फैक्टराइजेशन चीज़ थोड़ी सी जो मैंने वो लिखे थे x+3 x+2 वो निकालने के लिए थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी। उसके लिए कम से कम 20-30 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट लगेंगे। लेकिन ज़िंदगी में कभी फैक्टर निकालने का क्वेश्चन आया, कभी भी तुम बूढ़े भी हो जाओगे तब भी वो चीज़ याद रहेगी तुमको, क्योंकि मैं बेटा ऐसे नहीं कराता जैसे सारे टीचर कराते, देखो ये आ गया ऐसे ऐसे कर लेना हो जाएगा। मैं तुम्हें वजह बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है और कैसे करते हैं और कहाँ से आई हैं चीज़ें। भैया मैथ जो है किसी ना किसी कारण से ही चीज़ें होती हैं। मैथ्स के अंदर कोई और दूसरा कारण नहीं होता, कोई कारण होता है तभी वो चीज़ आपको पढ़ाई गई है। टीचर आके डायरेक्ट नोट कराता है और मैं यहाँ पे कारण बताता हूँ कि क्यों ऐसा है, क्योंकि मैथ जो है ना रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जिसको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में दिक्कत है, अपने दोस्तों को सबको भेज दो ये वीडियो, ताकि वो भी इससे हेल्प ले पाए और सीख पाए। मेरे संग बने रहिए प्रथम सक्सेना प्रज्ञान के संग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।